जैसा कि मैं कल सेकंड पढ़ाया था आपको लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका नॉमेनक्लेचर क्या है, बट बुक से थोड़ा सा मैंने अलग से लिख करके आप लोग को समझाने की कोशिश की, जिससे कि आप ये समझ लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप ये समझेंगे तभी आप आगे का स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। अदरवाइज़ कितने स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको आप रट नहीं सकते हैं, तो रटे ना। इसके लिए आपको यही है कि आप कोशिश करें कि ये चीज़ें नोमेनक्लेचर आप पूरी तरह से समझ लें। तो पहली चीज़ आप देखिए कि आपने वैलेंसी क्या होती है ना। पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें आपको पता होगा कि कहते हैं कि कार्बन कितनी वैलेंसी, हाइड्रोजन कितनी वैलेंसी। तो एक्चुअली में वो वैलेंसी होती क्या है, तो वैलेंसी को कहा जाएगा कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और रेडिकल। मीन्स जो वैलेंसी होती है वो एक कंबाइन कैपेसिटी होती है, मतलब पूरा कंबाइन की हुई एक कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट और रेडिकल्स की। मतलब मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो वन होती है वह, तो उसका मतलब ये हो गया उस वैलेंसी का कि वो पूरी कैपेसिटी है उस हाइड्रोजन की। तो ये जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और आपके होते हैं तीसरे ट्राईवैलेंट। 3 तरह के हो गए। अब इन 3 में आपका होता क्या है, मोनो, डाई और ट्राईवैलेंट। देखिए मोनोवैलेंट वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, मोनो मीन्स 1, तो जिनकी 1 वैलेंसी है उन्हें कहते हैं मोनोवैलेंट। डाई मीन्स 2, तो जिनकी 2 वैलेंसी है उन्हें हम डाईवैलेंट कहेंगे। ट्राईवैलेंट मतलब जिनकी 3 वैलेंसी है उन्हें हम ट्राईवैलेंट कहेंगे। तो देखिए मोनोवैलेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जिनकी 1 वैलेंसी होती है। ये चीज़ आपको याद करनी होगी पूरी तरह से कि किसकी वैलेंसी कितनी है। तो ये जो टेबल मैंने बनाई है ये पूरी आप लोग को याद करनी होगी। तो याद कर लेंगे तो इससे ईजी होगा आपको किसी कंपाउंड का भी नेम देने में। जैसे कि आपका होता है, पहला लिखा है मोनोवैलेंट में हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, क्लोरीन, ब्रोमाइड, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, अमोनियम, मर्क्यूरस, सिल्वर, मिथाइल, फिनाइल और बेंजाइल। ये जितने हैं ये सब के सब मोनोवैलेंट हैं। दूसरे आपके आते हैं डाईवैलेंट में। डाईवैलेंट में आते हैं सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सीजन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मर्क्यूरिक, बेरियम, जिंक, लेड और फेरस। ये सारे आपके क्या हैं, डाईवैलेंट, मतलब इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। तीसरे आते हैं आपके ट्राईवैलेंट। तो जो ट्राईवैलेंट होते हैं इनमें देखिए आपका क्या है, ट्राईवैलेंट में जिनकी वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, क्रोमिक, फेरिक, एल्युमिनियम। ये सारे क्या आपके ट्राईवैलेंट। आता है फिर टेट्रावैलेंट, मतलब 4। तो जिनकी वैलेंसी 4 होती है या 4 होती है उनको क्या बोलते हैं हम, टेट्रावैलेंट। तो वो सिर्फ कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब देखेंगे कि आखिर जो कंपाउंड्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़ते कैसे हैं। तो कंबाइन विथ 1 वैलेंसी एलिमेंट विथ 1, मतलब कि जो मोनोवैलेंट बने होते हैं वो एक वैलेंसी वाले, जिनका 1 वैलेंसी होगी वो 1 के साथ में ही बने होंगे। जैसे सोडियम की 1 है तो क्लोरीन की 1 है, तभी तो NaCl बना है। तो NaCl बनाने के लिए सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तब बना आपका NaCl। डाईवैलेंट जिनकी 2-2 होगी, मतलब दोनों की 2-2 वैलेंसी होंगी, तब आपका आएगा डाईवैलेंट। तो डाई में से कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट करते हो तो कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2 होती है। ट्राईवैलेंट कंबाइन में 3 और 3 वैलेंसी एलिमेंट्स, मीन्स जिनकी 3 वैलेंसी है और फिर 3 है, तो दोनों मतलब जिनकी 3 वैलेंसी होगी वो दोनों आपस में मिला करके ही बने होते हैं, मतलब उनको कहते हैं ट्राईवैलेंट। अब ट्राईवैलेंट जो होते हैं वो मोनो के साथ भी हो सकते हैं और टेट्रावैलेंट भी मोनो के साथ हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मोनोवैलेंट्स होते हैं वो ट्राई के साथ भी कंबाइंड हो जाते हैं और टेट्रा के साथ भी हो जाते हैं। फेरिक है ना, फेरिक क्लोराइड होता है, FeCl3 हो गया। टेट्रा में मीथेन हो गया, मीथेन को अटैच करेंगे, है ना,
तो अब देखिए कैसे मीथेन कैसे बनता है, कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट होता है तो 4 हो गई, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो 4। अब देखिए कैसे टेट्रावैलेंट को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो अब देखिए कैसे स्ट्रक्चर बना है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। देखिए वैलेंसी कार्बन की कितनी है 1, मतलब 4 है, और हाइड्रोजन कितनी है 1। तो जो कार्बन है आपका वो कितने अपनी एनर्जी को दे रहा है, एक हाइड्रोजन को एक एनर्जी देगा, तो उसको एनर्जी देने के लिए कितनी चाहिए 4। तो वो 4 हाइड्रोजन को अपनी अपनी एनर्जी दे रहा है, अब उसको चाहिए भी एनर्जी, तो जो 4 हाइड्रोजन है वो अपनी एनर्जी कार्बन को दे रहे हैं, तो मीन्स दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जब एक देगा और एक लेगा। ठीक है, अगर इसी जगह पे हम कोई और करते जिसमें कि पूरी वैलेंसी हमारी पूरी ना होती, मतलब कार्बन है तो 4 है, 4 की जगह पर अगर हम 3 रखते तो ये वैलेंसी पूरी नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 4 हो, है ना। तो कार्बन की भी 4 है और हाइड्रोजन की भी 4 है, तो 4 कार्बन के तो है ही, तो हाइड्रोजन 4 है, उनकी 1, तो मतलब इंटू 4। टेट्रा सेटिस्फाई हो जाए किसके साथ में, मोनोवैलेंट के साथ में। नेक्स्ट आप देख लीजिए एथिलीन का भी एक स्ट्रक्चर है ना, उसका भी एग्जांपल दिया गया है। तो एथिलीन में क्या होती है, आपका H जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा है, इधर H जुड़ा है और इधर भी है ना। देखिए आपके 4 H हैं इसमें के साथ में, कार्बन के साथ में। तो आप कहेंगे कि मैम इसमें देखिए कार्बन 8 हैं और बाकी ये कितने हैं 4 ही हैं, तो बाकी के 4 कहाँ से आएंगे। तो 4 बेटा जो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, मीन्स जो ऊपर का बॉन्ड है वो मतलब 4 जो होते हैं वो आपस में ले रहा है और दे रहा है, मतलब 2 दे रहा है और 2 ले रहा है। तो जब 2 दे रहा है और 2 ले रहा है तो हो गया आपका 4, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो 4 का इंडिकेशन है ना। बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाते हैं हर कार्बन आइटम के साथ में, मतलब 2-2 की वैलेंसी के साथ में सेटिस्फाई ये हो रहे हैं। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे, 2 कार्बन है ना, एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, बच रहे हैं आपके 3, तो ये इसी से सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब 3 बॉन्ड लगे हुए हैं। तो आपका कितना चाहिए था 8 चाहिए था, मतलब 6, तो 3 2 जा 6, मतलब 3 दे रहा है और 3 ले रहा है, तो मतलब 6 वहाँ से होगा और 2 ये 8 हो गए ना। स्ट्रक्चर से भी आप देख लीजिए एक बार, C6H6 कैसे 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन बने हुए हैं, 6 उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। कहाँ अटैच्ड है 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं आपस में, है ना। अब इनका जैसे कि साइक्लोप्रोपेन एक स्ट्रक्चर आएगा, साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर होगा, पायरिडीन स्ट्रक्चर होता है, पिरिमिडीन स्ट्रक्चर होता है, पिपेरिडीन होता है, थायोफेन होता है, ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें आते हैं एग्जाम्पल का। अब बात करेंगे कार्बोक्सिलिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो हमने जैसा बताया था कार्बोक्सिलिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एलिफैटिक कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं एलिफैटिक होते हैं 2 तरह के, एक कार्बोक्सिलिक होते हैं और होमोसाइक्लिक होते हैं, मतलब या तो एलिफैटिक होंगे या कार्बोक्सिलिक होंगे, ठीक है, 2 तरह के होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक को ही होमोसाइक्लिक भी कहते हैं। तो अब बात करेंगे कि एलिफैटिक की, पहले समझ लेते हैं कि एलिफैटिक कंपाउंड क्या है। जैसे हमने कल बताया था लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, कि एलिफैटिक वो कंपाउंड होते हैं जो कि ओपन चेन से मिलकर बने होते हैं, मतलब कि उनकी चेन आपस में ओपन होती है, जैसी नहीं कि राउंड शेप में या किसी और शेप में अटैच्ड है, मतलब एक सीक्वेंस में जाती है, सीधी सीधी जो जाती है उसको कहते हैं हम ओपन चेन, है ना, ओपन या स्ट्रेट चेन होते हैं। अब कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, तो जो ये होते हैं ये क्लोज्ड रिंग होते हैं, मतलब कि इनमें क्या होगी रिंग फॉर्म में होंगे, ये बंद होते हैं, है ना, या क्लोज चेन बनी होती है ना एक, मतलब ये बंद टाइप के होते हैं। और जो एलिफैटिक होते हैं वो ओपन टाइप के होते हैं, मतलब ये खुले हुए होते हैं और खुले हुए आपस में चेन की तरह जुड़े होते हैं। कार्बोक्सिलिक जो होंगे ये 3 टाइप के होंगे, मतलब एलिसाइक्लिक होंगे, एरोमेटिक होंगे और हेट्रोसाइक्लिक होंगे। तो जो एलिसाइक्लिक होते हैं उनमें एरोमेटिक से और हेट्रोसाइक्लिक से क्या डिफरेंस है, देखिए रिंग स्ट्रक्चर है ना इनका होता है, और उनका क्या होता है, इनका बेंजीन और नेप्थलीन का एग्जाम्पल होता है। उनमें कोई भी, और जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं नॉट कंबाइन विथ, क्या होगा, किसी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, मतलब है ना, या इसमें क्या है CnH2n फार्मूला होता है। और क्या होते हैं एलिसाइक्लिक, नो डबल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड इसमें नहीं लगा होता है। और फ्यूज रिंग होती हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स,
जैसे कि साइक्लोप्रोपेन इसका एग्जाम्पल है। फिर से सुनिए, एलिसाइक्लिक क्या है? एलिसाइक्लिक में पहली चीज़ क्वालिटी होती है कि वो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा CnH2n इनका फार्मूला होता है। तीसरी चीज़ इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगा होता है। फिर फ्यूज रिंग होती है, जैसे कि स्टेरॉइड्स की एग्जाम्पल हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब बात करेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन होता है और नेप्थलीन, दो तरह के होते हैं। 6 कार्बन बेंजीन में, जाहिर सी आपने हमेशा देखा है कि वो बेंजीन क्या होती है, जब 6 कार्बन होते हैं तो 6 कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं। 6 कार्बन एटम है तो जाहिर सी बात है उसमें डबल बॉन्ड भी लगे होंगे। तो डबल बॉन्ड कितने हैं? 3, है ना। फ्यूज रिंग होती हैं, 2 से 3 फ्यूज रिंग भी आपस में जुड़ी होती हैं। थर्ड है आपका हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक क्या है? हेट्रोसाइक्लिक जो होते हैं वो किसी से आपस में कंबाइंड नहीं होते हैं, है ना। मतलब इनमें एक या एक से ज़्यादा एटम हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जितने होते हैं ये हेट्रो एटम्स हैं ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर हेट्रो एटम्स हैं। और ये सिंपल होती हैं, फ्यूज भी होती हैं और ब्रिज के फॉर्म में भी होती हैं। तो इसमें सल्फर जो होता है वो होता अटैच होता है। ये 5 या 6 मेंबर की रिंग होती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसमें 1 या 2 ही रिंग हो, इसमें 5 से 6 तक रिंग होती हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि 5 से 6 रिंग है तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। फ्यूज्ड है, इसमें नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, सल्फर, मतलब ये हेट्रो एटम्स हैं, ये अटैच्ड है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है। एंटीबायोटिक्स जो होती है इसका बेस्ट एग्जांपल, जितने भी एंटीबायोटिक्स आपकी आती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? हेट्रोसाइक्लिक में ही आएंगी। फिर बात करेंगे अब पूरा कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कौन कौन से, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे बेंजीन है, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है और नेप्थसीन है, फिनेथ्रीन है, पेंटोप हाइड्रोफिनोथ्रीन हो गया। ये सारे आपके क्या हैं? फिर से देखिए, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, कौन कौन से कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, नेम याद करेंगे, स्ट्रक्चर। देखिए बेंजीन में क्या है? सिंगल है ना। तो नेप्थलीन में क्या है? 2 है। एंथ्रासीन में क्या है? 3 है। फिर आपका नेप्थेसिन में क्या है? 4 है। फिनेथ्रीन में क्या है? 3 है। तो अब यहाँ पे आपने भी क्या पढ़ा था कि जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है वो 3 टाइप के हैं। एलिसाइक्लिक मतलब में एलिसाइक्लिक में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? इनमें 6 कार्बन एटम्स है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है? ये क्या है? देखिए ये लिखा हुआ है ना इसमें कि बेंजीन है, तो ये क्या है? बेंजीन है। अब इसमें 6 कार्बन एटम है, तो इसमें कहा गया है कि 5 से 6 रिंग होती है ना। तो हेट्रोसाइक्लिक में 5 से 6 रिंग्स होती हैं। तो अब देखिए 5 से 6 रिंग्स तक होती हैं, मीन्स 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा रिंग होगी। तो ये जितने हैं ये सारे क्या होंगे आपके? उसके ही अंदर आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आप पूरी तरह से देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं या क्या टाइप्स हैं। तो ये चीज़ें जो पूछी जाएंगी ये आपका इसी के अंदर में आएंगी। अब देखिए हेट्रो एटम्स इज़ यूजुअली नंबर 1, मतलब हेट्रो एटम जो होते हैं उनको सबसे पहला 1 नंबर दिया जाएगा। जो नाइट्रोजन सबसे कॉमन हेट्रो एटम होता है। अगर नाइट्रोजन के साथ में सल्फर कोई और है तो उससे पहले सबसे पहले नाइट्रोजन ही काउंट करेंगे, चाहे कोई भी हो। बट अगर सल्फ़र है तो नाइट्रोजन से पहले सल्फ़र काउंट करेंगे, मीन्स जब काउंटिंग होगी तो सल्फ़र देन नाइट्रोजन काउंट होगा, वैसे ही जैसे कल बताया था। फिर आपका अगर ऑक्सीजन भी अटैच है तो पहले हम ऑक्सीजन काउंट करेंगे, फिर सल्फ़र देन नाइट्रोजन। इनके अलावा मतलब सल्फ़र ऑक्सीजन के अलावा कोई और अगर अटैच्ड है तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन ही अटैच करेंगे, कोई और दूसरा नहीं। देखिए लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी दी है, सल्फ़र को दूसरी दी है और नाइट्रोजन को तीसरी दी है। तो ये चीज़ जो हमने बताई थी कि ये तुम्हारा जो इसमें आएगा तो अटैच्ड होगा, है ना। देखिए फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है और इसको हमने क्या किया है? थर्ड पॉइंट कर दिया है। तो इन तीनों को इसमें से ही हमें ध्यान रखना है कि हमने पहले फर्स्ट को मतलब ऑक्सीजन काउंट किया नंबर 1, नंबर 2 सल्फ़र, नंबर 3 नाइट्रोजन को काउंट किया है ना। तो अब देन आपकी बात करेंगे हम कि
थ्री मेंबर्ड रिंग क्या होती हैं। अब पहला आएगा टाइप्स, मतलब क्वेश्चन अगर आपका आया कि टाइप बताइए तो टाइप में यही सब लिखा जाएगा। 3 मेंबर्ड रिंग होती है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है। अब 3 जो मेंबर्ड रिंग है वो सिंगल हेट्रो एटम्स, जिसमें सिंगल हेट्रो एटम अटैच्ड होगा, मतलब ये हेट्रो एटम है, नाइट्रोजन में आपका हेट्रो एटम है। तो कहने के लिए है कि आपका 3 मेंबर्ड है तो मतलब 3 कार्बन इसमें है ना, 3 मेंबर्ड की रिंग है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे क्या आपका है अटैच्ड है नाइट्रोजन। तो काउंटिंग ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन से करेंगे। देन आपका आएगा 5 मेंबर्ड, मतलब 1 हेट्रो एटम, कोई भी एक हेट्रो एटम होगा और 5 मेंबर्ड रिंग होगी, मतलब 5 के साथ में। तो 1 2 3 4 और 5 ये, बट काउंटिंग हमेशा कहाँ से शुरू होगी, काउंटिंग हमेशा शुरू होगी आपकी नाइट्रोजन से, है ना। तो जितने भी हो देखो 2 3 4 5, तो हम काउंटिंग में से शुरू करेंगे। काउंटिंग क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी, इससे कोई मैटर नहीं करता है, बट मैटर ये करता है कि वो हेट्रो एटम होना चाहिए, है ना। वो क्या होना चाहिए आपका हेट्रो एटम होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आपका इसमें क्या क्या है देखो, पायरोल, फ्यूरॉन। अब फ्यूरॉन में देखो आपका क्या है, फ्यूरॉन में आपका फिर से आ गया है ऑक्सीजन, और यहाँ पे थायोफेन में आपका सल्फर। तो काउंटिंग यहीं से शुरू होगी। इसमें क्या है आपका पायरोलिडीन में नाइट्रोजन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आएगा 5 मेंबर्ड तो रिंग होगी, बट इसमें 2 हेट्रो एटम्स हैं, 2 हेट्रो एटम्स अटैच्ड हैं किसके साथ में, 5 मेंबर्ड रिंग के साथ में। तो पहला इसमें 2 चीज़ें होंगी, अगर 2 नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, मतलब सिर्फ नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है और यहाँ भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है। तो जो ये नाइट्रोजन अटैच्ड हैं ये आपके क्या बताते हैं कि 2 नाइट्रोजन्स की रिंग है। तो 5 मेंबर्ड तो है बट 2 नाइट्रोजन अटैच्ड है, तो किसी भी नाइट्रोजन से आप काउंट करिए, बट मोस्टली कहाँ से काउंट होगा जी, मतलब कहाँ से काउंट होगा, यहीं से काउंट होता है। तो आप यहीं से काउंट करेंगे तो अपने आप से रिंग में आ जाएगा। फिर आपका बात करेंगे, यहाँ तो बात की कि 2 नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन थे, अब दूसरा इसका आ जाएगा कि 1 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो हमने क्या बताया था पहले कि ऑक्सीजन से काउंट करेंगे। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो काउंट कहाँ से होगा आपका, हमेशा ऑक्सीजन ही पहले काउंट होगा। तो इसमें हमने पहले ऑक्सीजन काउंट किया है और फिर देन नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सीजन की फर्स्ट पोजीशन, देन सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आपका आ रहा है नाइट्रोजन। फिर आपका तीसरी बात करेंगे कि 1 नाइट्रोजन और 1 सल्फ़र है तो क्या करें। तब भी आपका हमने बताया था कि अगर सल्फ़र है तो क्या करेंगे, सल्फ़र से ही काउंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने सल्फ़र से ही काउंट करना स्टार्ट किया है। फिर आपका आएगा कि 2 नाइट्रोजन एटम है और 1 सल्फ़र एटम है, मतलब 2 नाइट्रोजन यहाँ अटैच्ड हैं और 1 सल्फ़र इसमें अटैच हो गया है। तो काउंटिंग फिर भी कहाँ शुरू करेंगे हम, सल्फ़र से ही। तो ये जो सल्फ़र से काउंटिंग हम शुरू कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 1 नाइट्रोजन थर्ड पोजीशन पे, 1 नाइट्रोजन आपका फोर्थ पोजीशन पे, है ना। फिर आपको बात करेंगे 4 नाइट्रोजन एटम्स की, सिर्फ 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं तो क्या करेंगे। देखो पहला इसमें क्या बताएगा, 2 नाइट्रोजन एटम है, फिर बताएगा कि 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन है, फिर 1 नाइट्रोजन 1 सल्फ़र है, फिर 2 नाइट्रोजन 1 सल्फ़र है और फिर उसके बाद 4 नाइट्रोजन है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आपकी बात करेंगे 6 मेंबर्ड, अगर 6 मेंबर की रिंग है तो क्या करेंगे, मतलब 6 मेंबर्स हैं एक घर में, कि मतलब एक घर में ऐसे होता है ना कि कितने मेंबर्स हैं, वैसे ही एक रिंग में कितने मेंबर रह रहे हैं, मतलब अगर 6 मेंबर रह रहे हैं तो वो रिंग, उसमें केवल एक ही हेट्रो एटम है। तो 6 मेंबर्ड रिंग है, उसमें एक हेट्रो एटम मतलब नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन से ही काउंट करना स्टार्ट करेंगे, किसी और से नहीं। अगर 2 हेट्रो एटम्स है, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों हैं, तो आपका किसी भी नाइट्रोजन से एटम से काउंट करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी, है ना, किसी भी नाइट्रोजन एटम से आप काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर 1 नाइट्रोजन और 1 सल्फ़र है तो हमने क्या बताया था, 1 नाइट्रोजन 1 सल्फ़र है तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, सल्फ़र से, फिर आपकी नाइट्रोजन से, है ना। तो आपकी जो नाइट्रोजन से काउंटिंग स्टार्ट हुई है वो होगी। फिर आपका हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट है ना, तो काउंटिंग कहाँ है, ये वाली हमने क्या की है, इसको 1 पोजीशन दिया है,
इसको 2 दिया है, इसको 3 दिया है, इसको 4 दिया है, इसको 5, इसको 6। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट हो रहा है ना, चाहते तो इधर से भी काउंट करेंगे तब भी नाइट्रोजन 4 पे ही आएगा। तो किसी भी तरह से आप इसको काउंट कर लीजिए। फिर 2 नाइट्रोजन एटम्स सिर्फ अटैच्ड हैं, तो अब हाँ, अब आप सोचेंगे कि भी मैम ने कहा था कि एटम्स अटैच्ड होंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जब एटम्स की, तो देखिए क्या है, ऑक्सीजन जो ये हैं ये आपके हेटेरो एटम की तरह नहीं यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये डबल बॉन्ड के साथ में अटैच्ड हो रहे हैं। तो जो डबल बॉन्ड के साथ में ये अटैच्ड हो रहे हैं तो ये इसमें नहीं आएंगे। काउंटिंग कहाँ होती है, जब अगर हम रिंग ये बनाते हैं, है ना, ये रिंग बन रही है तो जो इस पे अटैच्ड है यही एक हेटेरो एटम है, बॉन्ड लगा करके यहाँ अटैच्ड है तो ये आपका हेटेरो एटम नहीं है। देन हम बात करेंगे आपका फ्यूज्ड रिंग्स। फ्यूज्ड रिंग्स कौन कौन सी होती हैं। फ्यूज्ड मतलब हो गया कि 2 रिंग को आपस में जोड़ना, मतलब हमने ये 2 रिंग बनाई है बेंच इसकी, है ना, ये 2 हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो गई आपकी, बन के आ जाएगी एक कुछ अलग तरह की रिंग, मतलब कि जैसे ऐसे रिंग बन के आ जाएगी जब 2 चीज़ें जुड़ जाएंगी। मतलब जो आपका ये पार्ट है ना, ये पार्ट आपका क्या होगा, आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूज रिंग, है ना। तो वैसे ही देख लीजिए आपका फ्यूज रिंग है कार्बोक्सिलिक के साथ में, है ना। तो पहला आपका हो गया हेटेरो रिंग्स फ्यूज टू द कार्बोक्सिलिक रिंग। कार्बोक्सिलिक रिंग के साथ में जो फ्यूज हो रही है वो रिंग्स के बारे में आपका है ना। फिर आपका आएगा हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स टू हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स, मतलब एक हेटेरोसाइक्लिक दूसरे से, वहाँ होता है हेटेरोसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक के साथ में थी, या हेटेरोसाइक्लिक के साथ में ही फ्यूज्ड हो रही है ना। तो इसी तरह से आएगा, मतलब अगर पूछा गया, अगर ये क्वेश्चन आएगा पुटअप होगा तो ये पूरा आंसर आपका कहाँ से आएगा, आपका पूरा आंसर वापस से स्टार्ट कहाँ से होगा, हेटेरोसाइक्लिक के बारे में। ये एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यही क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि इसका यूज़ क्या है, तो जब यूज़ पूछा जाएगा तो आपको यहीं से बताना है, या मतलब पूछा जाएगा कि कैसे क्या टाइप के होते हैं ये हेटेरो एटम्स, आखिर होते क्या हैं, तो वो यहीं से आएगा। तो जैसे पूछा जाएगा हेटेरो एटम्स क्या होते हैं तो आप बता देंगे कि हेटेरो एटम क्या होंगे आपके मतलब यूजुअली हेटेरो एटम्स 1 से काउंट होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर सब हेटेरो एटम्स होते हैं, और नाइट्रोजन को सबसे पहले काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर सल्फर है तो सल्फर को पहले, अगर ऑक्सीजन है तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम ऑक्सीजन को देंगे, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में भी आता है ना। फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो देखिए। जो लैक्टिक एसिड होता है उसको डिस्कवर किसने किया था, आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में डिस्कवर हुआ था, है ना, और उसको एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, लैक्टिक एसिड नाम दिया गया। उसके बाद में जो कंपाउंड था सूटेबल नाम हुआ वो दे दिया गया, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। जब प्रॉब्लम आ रही थी तब कहा गया कि हम अब एक सिस्टम बनाएं, मतलब 1958 में एक सिस्टम आया जिस सिस्टम का नाम था IUPAC नेम। तो अब IUPAC नेम 2 क्वेश्चंस हैं, एक स्ट्रक्चर के लिए तो वो हो गया नाम, और दूसरा नॉमेनक्लेचर मतलब बेसिकली ये दोनों चीज़ें पढ़नी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए सेकेंड टाइम ये हमें नोट्स बना करके ये बता रहे हैं। फिर होगा आपका कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे और कुछ अनसैचुरेटेड होंगे, है ना। सैचुरेटेड में हाइड्रोजन और कार्बन मतलब एल्केन्स आ जाएंगे, बाकी अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आ जाएंगे। एल्केन्स में क्या होंगे, जो 10 कार्बन एटम वाले होते हैं, मतलब जिनके 10 कार्बन एटम्स होते हैं वो आपके एल्केन्स में आते हैं, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन डेक, ये जितने होते हैं ये सब आपके क्या हैं, 10 होते हैं। तो ये 10 क्या हैं आपके, ये सारे के सारे आपके एल्केन हैं, है ना, ये चीज़ याद रखनी है। अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। तो ये चीज़ें देखनी है। देन आपका आता है
कि एल्केन्स जैसे एथिलीन हो गया, है ना, एल्केन एथिलीन हो गया, CH2 आपका एथिलीन हो गया, एसिटाइलिन हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो मेंबर ऑफ दिस आर कॉल्ड होमोग्लोबियस सीरीज। इसको क्या कहेंगे? इसको हम होमोग्लोबियस सीरीज कहेंगे। एल्कीन्स, एल्काइन, एल्केन, ये सारे एक ही जैसे केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन किसमें डिफरेंट होते हैं? आपकी डिफरेंट होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल में डिफरेंट है, बट केमिकल में आपके क्या होंगे? केमिकल में आपके सेम स्ट्रक्चर आएगा। मतलब देखो लिखा ना, सिमिलर इन केमिकल बट डिफरेंट इन फिजिकल। तो ये चीज़ आपको देखनी है ना, या पहला पॉइंट तो यही याद रखना है। दूसरा, अल्कोहल कीटोन्स जो होते हैं ये सभी होमोलॉगस होते हैं। एल्काइल ग्रुप डिवाइडेड फ्रॉम एल्केन्स बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं, है ना, रिमूव करने के बाद में जो एल्काइल है आपका वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्काइल ग्रुप डिवाइड फ्रॉम एल्केन्स, जो एल्काइल बनता है वो एल्केन से ही बनता है, बट क्या होगा? एल्केन में हाइड्रोजन होगा, बट एल्काइल में हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा। देखिए कैसे। अब जब देखना है तो देखिए CH हमने बताया ना कि CH3 से, तो इसमें क्या होगा? हाँ, इसमें आपका आएगा तो CH4 के साथ में आपका ये क्या है? ये आपका अटैच्ड है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हमने हटा दिया तो CH3 बन गया। मतलब मिथाइल आइल ना, आइल का क्या था? आइल का आपका हो गया या एल्काइल। तो एल्काइल ग्रुप एल्केन से आता है। मीथेन, एन, दो चीज़ें होती है ना आपकी, मीथेन हो गई। देन आपका आ गया रूल्स। अब क्या क्या रूल्स हैं वो चीज़ें आपको देखनी है कि रूल्स क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले देखो, अब ये चीज़ ध्यान रखना है, एन, आयन और क्या होता है? एन, आयन और यील्ड। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइल होता है ना, तो एल्केन से ही हाइड्रोजन हटा दिया गया तो एल्काइल बन गया। नेक्स्ट रूल्स में देखो, लीनियर स्ट्रेट चेन और द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड इज फाउंड आउट। तो मतलब जो सबसे लंबी चेन होती है वो क्या होगी? लीनियर स्ट्रेट चेन होगी, या सबसे लंबी चेन कहा जाएगा। तो ये कार्बन एटम से आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। देयर आर 2 ब्रांचेस, इसमें 2 ब्रांचेस होती हैं, एक मेथाइल और एक एथाइल। 2 तरह के ब्रांचेस होती हैं, एक मेथाइल अटैच होती है, एक एथाइल अटैच होती है। जो लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन एटम, जो सबसे बड़ी चेन होगी वो किसकी होगी? 8 कार्बन एटम की। सब्स्टिट्यूट कार्बन एटम शुड हैव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जो सब्स्टिट्यूट कार्बन एटम होते हैं उनके पास सबसे कम पॉसिबल नंबर होने चाहिए, ठीक है। नो नेमिंग हैज़ स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी, सो नेमिंग हैज़ स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो नाम कहाँ से स्टार्ट किए जाएंगे? हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ नेम काउंट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे कम जिसकी होगी, लोएस्ट पॉसिबल नंबर, है ना। सब्स्टिट्यूट कार्बन एटम शुड हैव द लोएस्ट, सबसे लोएस्ट होगा, तो नेमिंग इसकी स्टार्ट होगी लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है। फिर आपका आएगा 8 कार्बन एटम इन द चेन आर कॉल्ड ऑक्ट। जैसे था ना 8 होगा तो ऑक्ट, 9 आया तो नॉन, 10 आया तो डेकेन। तो ऐसे ही चीज़ें, यहाँ 8 है तो आपका ऑक्टेन होगा। अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, नहीं है ना, एक सेम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं, अगर अलग अलग हैं तो उन्हें हम अल्फ़ाबेट से काउंट करेंगे। एल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल, एथाइल, है ना, मिथाइल और एथाइल अटैच्ड हैं, तो हम काउंट कैसे करेंगे? अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट जैसे कि एम पहले आता है या ई पहले आता है, तो पहले एथाइल लिखेंगे देन हम मिथाइल लिखेंगे। तो अब देखिए काउंट इसमें करने में क्या है, आपका 6 पोजीशन पे एथाइल है और 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो ई पहले आता है एम बाद में, तो इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है, इफ़ द सेम ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट मोर देन 1 प्लेस। अगर एक प्लेस पर एक से ज़्यादा ग्रुप्स अटैच्ड हैं और सेम ही हैं, है
है ना, मतलब सेम ही है बट वहाँ अटैच्ड हैं, वो सेपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो इसका कॉमन नोड क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम 3 4 5, मतलब थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे है। तो 3 4 5, अब 3 है तो ट्राई, है ना, 3 है तो ट्राई, कौन सी क्या चीज़ ऐड है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है ना, 3 है और मिथाइल अटैच्ड है। तो अब हो गया क्या, अब कहा था ना कि वहाँ 8 कार्बन थे, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 7, 7 अटैच्ड हैं, तो यहाँ पे हेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेप्टेन। तो अब हो गया 3 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। इफ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट इन साइक्लिक कंपाउंड्स, अगर सब्स्टिट्यूट साइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, जैसे कि साइक्लो एल्केन्स, है ना, तो उस पर रूल्स क्या क्या अप्लाई होंगे वो देख लीजिए। अब मिथाइल मिथाइल अटैच्ड है, उसके साथ में एक एथाइल अटैच्ड है, तो अब 2 मिथाइल है तो डाई, और इसके बाद में एथाइल, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग बनी हुई है, उसमें 2 मिथाइल ऐड है और एक एथाइल ऐड है। तो इसमें क्या कह रहा था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है तो साइक्लो एल्केन्स होंगे, मतलब सेम रूल अप्लाइड होंगे, वही रूल्स अप्लाइड होंगे। तो नाम आ गया, नाम देखिए क्या है आपका, 1 3 डाई मिथाइल 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लिक कंपाउंड इज नोन बाय प्रीफिक्स साइक्लो, है ना। तो मतलब कहेंगे कि जो आपका साइक्लिक कंपाउंड होगा उसे हम क्या करेंगे, प्रेफिक बोलेंगे, मतलब कि क्या है, 6 मेंबर्ड हेक्सेन विद साइक्लो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। मतलब हम इसको सफिक्स और प्रेफिक्स पढ़ा था, है ना कल। तो सफिक्स क्या है, जो पीछे, प्रेफिक्स मतलब जो पहले नाम लगता है। तो हमेशा इसको क्या करेंगे, हम पहले देंगे, साइक्लो, इसे साइकिल का बना हुआ तो साइक्लिक है कंपाउंड, तो उसको साइक्लो कहेंगे। इसको एक हम प्रायोरिटी देंगे कि इसको हम पहले लिखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो होगा, तो हम लिखते हैं। ठीक है, 6 है तो हेक्सेन हो गया। अब बात करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स आर यूज्ड एज प्रेफिक्स ऑफ सफिक्स इन द नेम ऑफ कंपाउंड, सेम वही प्रेफिक्स बोला था ना। तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो किसी भी कंपाउंड के प्रेफिक्स या सफिक्स होते हैं, मतलब ये तो पहले लिखे जाते हैं या बाद में लिखे जाते हैं। तो OH ग्रुप एज मेथेनॉल, मतलब हो गया ना, हाइड्रो होता है, कीटोन ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना। तो ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या होंगे, इनको या तो प्रेफिक्स में रखा जाएगा या सफिक्स में रखा जाएगा। तो मेथ हो गया ना, कार्बन एक है, CH3 ऐड है, तो हो गया मेथ। अब मेथ के साथ में कैसे बताओगे कि OH लगा है तो मेथेनॉल बोला जाएगा, मतलब ये एक अल्कोहल है। OH मतलब अल्कोहल होता है, तो यहाँ OH अटैच्ड है तो इसको मेथेनॉल बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही सारे होंगे। उसके बाद में हम फाइंड आउट करते हैं कि जो कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, है ना, लॉन्गेस्ट चेन क्या है, कंटेन कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है। तो देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंप्रेसिंग द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, फंक्शनल ग्रुप जो अटैच कर रही है उसको हम देखेंगे। गिव द लोएस्ट नंबर ऑफ द कार्बन कैरिंग द फंक्शनल ग्रुप, मतलब उस कार्बन एटम को हम सबसे कम नंबर देंगे जिसके पास में फंक्शनल ग्रुप है। मान लीजिए किसी में OH अटैच्ड है, बाकी CH3 CH2 CH4 लिखा हुआ है या CH लिखा हुआ है, ऐसे एक पूरी चेन बनी हुई है, बट जहाँ OH लगा हुआ है तो वो जिस कार्बन एटम पे OH लगा है उसको हम सबसे आखिरी में काउंट करेंगे। ठीक है, तो जो नेम होता है उसको 3 जो ऊपर रूल होते हैं उनके हिसाब से दिया गया है। जैसे कि देखो, सबसे लॉन्गेस्ट चेन है ना, मतलब 10 की है, तो ऑक्ट तो हो गई, जाहिर सी बात है। कहा जा रहा है फंक्शनल ग्रुप की बात की जा रही है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, OH अटैच है, कुछ और तो है नहीं, OH अटैच है, तो इसको हम काउंट करेंगे। अब जब काउंटिंग करेंगे तो ये जो OH है इसी को लास्ट में लिखा जाएगा,
फंक्शनल ग्रुप एल्कोहलिक OH, सो गिव द प्रेफिक्स एज रूल नंबर 1। जैसे रूल नंबर 1 कह रहा है तो इसको हम एक प्रेफिक्स देंगे, मतलब पहली जगह देंगे, तो वो लिखा जाएगा पहली जगह पे। जो 10 कार्बन एटम मतलब 10 कार्बन की एक चेन है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिकेन है ना होगी। 10 मीन्स डेक, तो डेकेन होगी। OH ग्रुप अटैच विथ 4 कार्बन एटम, जो आपका OH ग्रुप है वो 4 कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 8 इथाइल 4 डेकेनॉल। अब 8 इथाइल कैसे होगा, देखो काउंट हमने किया, ये 8 पे इथाइल आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, ये है ना, तो जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप जो आपका आ रहा है इसको इस ये है ना, ये मिथाइल इथाइल हो गया। तो अब देखें यही लिखा होता है IUPAC नेम में कि ये 8 इथाइल मतलब 8th पोजीशन पे इथाइल है, बट इसमें किसमें कार्बन एटम है, 4th पोजीशन पे है, तो 10 है कार्बन तो डेक हो गया, 4th पोजीशन पे तो लिख दिया गया। तीसरा एल्कोहल है इसमें फंक्शनल ग्रुप OH, तो डिकेनॉल। अब देखिए कौन कौन सी ये चीज़ें देखनी होंगी आपको, हमने इसीलिए लिख दिया है ना, तो ये पूरा आपको ऐसे ही एज इट इज़ याद करना होगा। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड है, तो एल्केन का क्या है ना, एल्कीन का क्या है, एल्काइल का क्या है, एल्कोहल का क्या है, एल्डिहाइड का वो क्या है, तो एल्केन के लिए ANE लिखा जाएगा, एल्कीन के लिए ENE होगा, यीन हो गया, YNE हो गया, ऑल के लिए OH हो गया, एल्डिहाइड के लिए AL हो गया। अब ये चीज़ें हो गई आपके सफिक्स और प्रेफिक्स की लगाया क्या जाएगा। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो एल्कीन में क्या है, C डबल बॉन्ड C जो है आपका एल्कीन हो गया। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया कार्बन में, और एल्कोहल में OH हो गया, एल्डिहाइड CHO हो गया, कीटोन का CO हो गया, ईथर का C हो गया, हैलाइड का कोई भी हो सकता है, X का मीन्स हो गया, ये जो ये आपका देख रहे हैं कि X लिखा हुआ है, तो X का मतलब हो गया कि इसमें से हमारा कोई भी है ना, इसमें से हमारा कोई भी होगा, कोई भी अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा। फिर आपका आएगा नाइट्रो मतलब नाइट्रोजन, तो NO2 आपका नाइट्रोजन है, तो ये आपका NO2 आ जाएगा यहाँ पे। अब जो हैलाइड्स है उसको किससे करेंगे, हैलाइड होता ना YL हैलाइड इसको हैलाइड कहेंगे। अब नाइट्रो में नाइट्रो हो गया अटैच्ड होगा, तो ये जितना भी आपका है ये इसी में आएगा। फिर आपका आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का COH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसको ओइक एसिड बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड के नाम से लिखा जाएगा। एल्कोहोइक है ना, एल्कोहलिक ऐसे करके ओइक करके आता है ना, प्रोपेनोइक, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपका हो गया कि आपका एसिड एनहाइड्राइड है ना। एमाइड्स में भी वही चीज़ है, एमाइड आएगा, तो एमाइड में भी वही चीज़ है, तो इसको क्या कहेंगे, एमाइड कहेंगे। एसाइल हैलाइड हो गया, ऑयल हो गया एरीन। फिर अब इस तरह से आपका ख़त्म होता है कि नॉमेनक्लेचर 3 पॉइंट्स हैं। पहला आपका हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड वाला, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा फंक्शनल ग्रुप, मतलब नॉमेनक्लेचर के रूल्स पूछ लिए गए। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिख करके हमें सेंड करेंगे, तो मैं वो चेक करके बताऊंगी, और इनकी प्रॉपर कॉपी बनाते रहिए आप। मीन्स जो एक कॉपी बनाइए उस पर आपको लिखना है, ये सारा नोट्स लिख पाते हैं तो बेटर है। पूरा अगर नहीं समझ में आ रहा है पूरा लिखने में तो बुक से लिखिए, नहीं उससे भी समझ में आ रहा है, ये सही लग रहा है तो इससे लिखिए, बट लिखना है आपको। हाँ, आप पूरा नहीं लिख सकते हैं तो एक कॉपी में सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस जैसे लिखे हुए मैंने, तो ये क्वेश्चंस के आंसर लिखिए आप, फिर उसके बाद मुझे सेंड करिए कि मुझे पता चले कि आप क्या लिख रहे हो। तो इन तीनों में क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, वो लिखिएगा। आपको जो आंसर समझ में आ रहा है वो आंसर आपको लिखना है। ये आपका टेस्ट टाइप का नहीं है,
बस सिर्फ ये है कि आपको कितना इसमें से आया, आपको इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे पूछ के, या तो 4 मार्क्स में आएगा या 8 मार्क्स में। तो जो अगर इनमें से कोई भी आंसर आता है, क्वेश्चन आएगा, तो यही 3 ही क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं में से आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं इस टॉपिक से। तो मैंने दे दिए हैं, तो ये आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के टाइप क्या क्या होते हैं और कितने टाइप के, जो भी बताया था हमने वो लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है राइट द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स होंगे वो लिखने हैं, बताया ना मैंने वो भी, वो एक क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उनके जितने पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो प्रॉपर कॉपी बनाते हैं, नेक्स्ट टाइम में आपको हम इससे